स्टार्ट करने से पहले वीडियो को लाइक करो, चैनल सब्सक्राइब करो और बेल आइकन प्रेस करो। इससे नेक्स्ट लेक्चर आपके पास सबसे पहले जाएगा। और शेयर करके अपने फ्रेंड्स को भी हेल्प कीजिए। चलिए फिर अभी इस सेशन को स्टार्ट करते हैं। पिछले लेक्चर में हमने क्या किया था, 3 असाइनमेंट छोटे छोटे देखे थे। यहां तक हमने देख लिया था, एक देखे थे, फिर ये देखे थे और ये देखे थे। आज जरा सा थोड़ा सा टफ है। इस पार्ट को समझने के लिए अगर आपकी ऑर्थोग्राफिक या इमेजिनेशन अच्छी है तो आप आसानी से इस पार्ट को समझ सकते हैं। नहीं तो मेरे पास क्या है, इसका एक सॉल्यूशन है। हमने एक 3D मॉडल को खोल के रखा हुआ है और इसका मैं एक कॉपी कर लेता हूं ताकि हम उसको आसानी से दिखा पाए कि साइड से कैसा दिखेगा, है ना। इस तरह से मैं आपको बताने वाला हूं। फिलहाल जो है इसी को मैंने बाजू में ले लिया है, बाकी का हम बाद में देखेंगे। तो सबसे पहला काम आप यहां से देख सकते हो, इसको मैं ज़रा मूव कर देता हूं ताकि हम एक बार व्यू क्लियर कर लें, फिर उसके बाद हम लोग बाकी का काम भी कर सकते हैं। ठीक है, ओके। तो ज़रा सा मैं अरेंज कर देता हूं इसको अच्छे से ताकि हम लोगों को समझने में परेशानी ना हो, है ना। ये हो गया फ्रंट व्यू, ये हमारा टॉप व्यू हो जाएगा। 3D रोटेट कर देता हूं मैं, तो यहाँ से हम इसको रोटेट भी कर सकते हैं ज़रा सा। ये हमारा टॉप हो जाएगा और इसको आप 3D रोटेट कर सकते हो। अभी ये 3D के कमांड्स आपको समझने की कोई ज़रूरत नहीं है, बाद में आपको पूरी तरह से समझ में आ जाएगा। तो जैसा कि आप यहाँ पर देख पा रहे हो, यहाँ मैं कर देता हूँ इसको कंसेप्चुअल ताकि आपको आसानी से ये समझ में आए, है ना। और जहाँ पर आप देख पा रहे हैं इसका प्रोजेक्शन सही से नहीं आए तो हम इसको भी ठीक कर सकते हैं। ज़रा गौर कीजिएगा यहाँ पे। तो ये होगा इसका, यानी इस ऑब्जेक्ट का फ्रंट व्यू इधर से, और ये वाला होगा इसका टॉप व्यू। हियर यू कैन सी हमने ऐसा कर दिया है। और ये हमारा हो गया है लेफ्ट हैंड साइड व्यू। तो इन तीनों व्यूज़ को देख के हम इसके टोटल प्रोजेक्ट मतलब व्यूज़ को मैं ये कर सकता हूँ, इमेजिन कर सकता हूँ। ठीक है, तो इस तरह से आप ज़रा गौर कीजिएगा। अभी तो ये विजिबल फेसेस है। अगर आप हिडन फेसेस दिखाते हो तो इसमें और इसमें कोई भी हिडन फेसेस नहीं है, सिर्फ साइड व्यू में हमारे हिडन फेसेस हैं। अगर देखना होगा तो आप यहाँ से एक्सरे में जा करके देख सकते हो। इस पोर्शन में ज़रा गौर कीजिएगा, ये जो हमारा पोर्शन है, मैं इसका कलर जो है ज़रा सा रेड कर देता हूँ, है ना, ताकि हम आसानी से इसको देख पाए। ये पोर्शन को आप ज़रा गौर कीजिएगा। तो ये जो लाइन आया है वो पिछला एज है, जो दिखाई नहीं दे रहा है वो यहाँ पर आपको दिखेगा। तो आई होप ये देख लीजिए, हमें ऐसा बनाना है। टॉप व्यू हमारा ऐसा होना चाहिए और साइड व्यू हमारा ऐसा होना चाहिए। ये मैंने आपको समझने के लिए बताया है ताकि अभी हम लोग नए नए हैं ना, हमारी पहली सीट भी अभी तक फिनिश नहीं हुई है, इसलिए मैंने 3D का एक मॉडल लेके आपको समझाने की कोशिश की है। आई बात समझ में। और यहाँ पर भी ज़रा गौर कीजिएगा तो एक और हिडन लाइन यहाँ पर दिखाई देगा। ये कौन सा हिडन लाइन है? तो अगर मैंने इस ऑब्जेक्ट को राइट साइड से देखा तो ये तो नहीं दिखेगा भाई, है ना। तो इसीलिए वो यहाँ पर एक हिडन में दिखाया है। हालांकि ये 3D में है तो डॉटेड डॉटेड वो नहीं दिखाता है, बस मैंने आपको विजुअलाइज कैसे करते हैं, है ना, वो करके बताया है। आई होप ये हमारा क्लियर हुआ होगा। अब चलते हैं हम लोग उसके व्यूज़ को बनाते हैं। ये हमारा ऑर्थो का फाइल है, मैंने पिछले लेक्चर में ये तीनों बताया था, है ना। मैं मैनुअल तरीके से पूरा बताऊंगा, एक सीट तो पूरा मैनुअल तरीके से होगा, यानी यहाँ तक, ये एक्सरसाइज नंबर 8 तक। उसके बाद ज़रा सा हम लोग क्या करेंगे,
प्रोजेक्शन मेथड को भी फॉलो करेंगे, क्योंकि अल्टीमेटली हम लोगों को प्रोजेक्शन का ही इस्तेमाल करके सारा काम करना है। आई बात समझ में? तो चलते हैं, इसको बनाते हैं। फिर हम लोग क्या करेंगे, एक लाइन से ये, फिर ये, फिर ये और फिर ये बनाएंगे। आई बात समझ में? डोंट वरी, मैं एकदम बिल्कुल बेसिक से ले रहा हूं ताकि छोटे से छोटा पार्ट भी हमारा समझ में आ जाए और बड़े से बड़े पार्ट भी हमारा क्लियर हो जाए। ठीक है, तो चलते हैं, इसको बनाते हैं। मैनुअली हम लोग काम करने वाले हैं। ठीक है, तो मैं यहां से ऑर्थो में चला गया। आप चाहें तो इसको बाजू में ले सकते हो, आपकी मर्जी है ना। यहां से मैं जरा बाइलेयर कर देता हूं और ये मैंने 0.30 mm का ले लिया है। मैं अभी क्या करता हूं, इसको बंद करता हूं, नहीं रहने देते हैं। ठीक है, ताकि हमें अगले पार्ट में भी काम आए। तो जरा गौर कीजिएगा, ये हम टोटल कितना लेते हैं, 75/50 का ले लेते हैं। एक रेक्टेंगल, सिंपल सा है रेक्टेंगल, है ना। तो एक रेक्टेंगल ले लिया। कोशिश कीजिए ये हमारा ऑन रहे, अभी बाय डिफॉल्ट ऑन है। यहाँ पे क्लिक किया मैंने, ये लेता हूँ 75 टैब 50 इंटर। इस तरह से मैंने एक ले लिया है। मैंने इसको सेलेक्ट करके X4 एक्सप्लोड कर दिया, यानी हमारे चारों लाइंस अभी इंडिविजुअल लाइंस हो चुके हैं। ज़रा गौर कीजिएगा, यहाँ से है ना, ये देखिए हमारा 12 का दिया हुआ है। हियर यू कैन सी 12 का है, तो आप यहाँ से 12 ले सकते हैं। O फॉर ऑफसेट 12 इंटर, मैंने इसको ऐसा ले लिया। अगर आप चाहें इस लाइन को सेलेक्ट कीजिए, यहाँ इस पॉइंट पे क्लिक कीजिए और इसको यहाँ पे जाके छोड़ दीजिए, स्किप। मैंने इसको क्या किया, इरेज किया। E फॉर इरेज, TR डबल इंटर, आप इसको भी इरेज कर सकते हो। हियर यू कैन सी हमने इतना काम कर लिया। अब ज़रा गौर कीजिएगा, यहाँ से 25 लिया है, फिर यहाँ से 25 लिया है। O फॉर ऑफसेट 25 इंटर, आप इधर से और इधर से फिर से ले लेता हूं मैं, क्योंकि 75 है तो चलेगा हमारा। फिर TR डबल इंटर, इधर से आप ले सकते हो। जिस मेथड से हमने 2D ड्राइंग किए बेसिक, उसी मेथड का इस्तेमाल अभी के लिए मैं कर रहा हूं। ठीक है, ताकि एक बार हमारा व्यू क्लियर हो जाए, थोड़ी सी इमेजिनेशन डेवलप हो जाए, फिर हम प्रोजेक्शन का इस्तेमाल कर सकते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ज़रा गौर कीजिएगा, इस ब्लॉक को हम बनाने जा रहे हैं, तो इसका हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस आप 12 देख सकते हो, ये हमारा 16 का है। अब देखिए इसको कैसे करना है। सो O फॉर ऑफसेट 12 इंटर, आप इसको सेलेक्ट करके यहाँ पे रख सकते हो। EX डबल इंटर, ऐसा लीजिए। अगला काम क्या होगा भाई, आप लाइन ले सकते हो, यहां से स्टार्ट कर दो और ये हमारा टोटल हाइट 16 का है। फिर आप चाहें तो इसके पास जाके छोड़ दीजिए, स्केप कर सकते हो। इसको हमें डिलीट कर देना है, TR डबल इंटर कर दो। यहां से मैंने इसको हटा दिया। ज़रा गौर कीजिएगा, ये 16 है, ये 12 है ना। तो ये हमारा ब्लॉक बन के हो गया तैयार। बस इस पार्ट में तो इतना ही करना है। हमें अभी विजिबल फेसेस ही दिखाना है, बाद में हम क्या करेंगे, हिडन वाला फेस भी हम दिखाएंगे। आई बात समझ में? तो हिडन वाला काम हम बाद में करेंगे, जब हमारा पूरा विजिबल फेसेस दिख जाएगा। अब यहाँ से हम प्रोजेक्शन ले रहे हैं। अब प्रोजेक्शन कितना का, जैसे चाहें वैसा ले लें, बाद में देखेंगे क्या क्या है। सो RAY कर सकते हो। हालांकि प्रोजेक्शन के लिए हम दूसरा कलर, दूसरा लाइन टाइप यूज करते हैं, फिलहाल मैं इसी का इस्तेमाल कर रहा हूं, है ना। तो RAY एंटर कर सकते हैं। यहां से मैंने स्टार्ट किया, सिंपल सा इसी का इस्तेमाल करके मैं ले रहा हूं, है ना। आप ऐसे और यहां से जितना हो सके आप ले सकते हो, एक ही झटके में ले लो या बार बार लो, आपकी मर्जी है। ठीक है, फिर यहां से मैं रेंडमली O फॉर ऑफसेट 20 या 25 का मैंने ऑफसेट ले लिया। हियर यू कैन सी। फिर आप क्या करते हो, ये देख लो 63 का है, तो आपको क्या करना होगा, 63 में जाना होगा। इधर से फिर से मैंने क्या किया, 63 का ले लिया। अब बाद में जो है इसके ऊपर का मुझे सब हटाना है, तो क्या करेंगे, आप चाहो तो TR इंटर, इतना एरिया को सेलेक्ट करो और एक बार और इंटर करो। फिर आप यहां से इसको हटाओ और फिर यहां से इसको हटाओ। काम हो गया हमारा। अब अगला काम देखिएगा, ये देख लो यहां पर दिया हुआ है, इसका प्रोजेक्शन आया है।
ये जो आया हुआ है वो इसके लिए है, ये जो 12 अंदर गया हुआ है उसके लिए गया हुआ है। तो आप यहां से O फॉर ऑफसेट 12 का ले सकते हैं। हो गया। अब जरा गौर कीजिएगा, TR इंटर, इतना एरिया मैं सेलेक्ट करता हूं और इंटर करता हूं। अब देखिए मैंने इसको हटाया, इसको हटाया, इसको भी हटाया और इसको भी हटाया। अब बाद में जाके इन सब को भी हटा देंगे तो भी चलेगा, नो प्रॉब्लम। अगला स्टेप क्या होगा इस बॉक्स के लिए, तो ज़रा गौर कीजिएगा, यहाँ से यहाँ तक हमारा दिया हुआ है 19 और ये हमारा 25। तो चिंता की कोई बात नहीं है। O फॉर ऑफसेट 19 इंटर, यहाँ से सेलेक्ट नीचे और फिर 25 इंटर। अब इतना एरिया ही मुझे चाहिए, बाकी का ये सब नहीं चाहिए। तो TR डबल इंटर, आप ऐसे करके इतना एरिया सेलेक्ट करो, ऑटोमेटिक बाहर का हट जाएगा। ये रहा हमारा, ठीक है, इतना हो गया। जरा गौर कीजिएगा, ये फेस दिखेगा, बाकी का कोई भी फेस हमारा नहीं दिखने वाला है। अब यहां इसकी हम बात कर लेते हैं, जरा गौर कीजिएगा। तो देख सकते हो ये हमारा कितना है, हमारा 22 और इधर भी 22। ठीक, चलते हैं ऑफसेट लेते हैं। O फॉर ऑफसेट 22 इंटर, इसको सेलेक्ट करो नीचे लो, फिर इसको सेलेक्ट करो नीचे लो। ओके, अब क्या है, ये कितना दूर तक लेना है, तो ये आप ऐसे नहीं ले सकते। आपको क्या होगा कि यहां पर हिडन वाला लाइन क्रिएट करना ही पड़ेगा। ठीक है, तो वो आप कैसे कर सकते हैं, नो प्रॉब्लम। देखिएगा टोटल हाइट इसका दिया हुआ है 50 का और यहां से हमें माइनस करना है 12 का, तो बचेगा नीचे से कितना 38 का ले सकते हैं ना हम लोग। O फॉर ऑफसेट 38 इंटर कर दो, बाद में हम उसको डॉटेड डॉटेड में कन्वर्ट करेंगे, फिर TR डबल इंटर कर दो। ये हटा दिया मैंने, अभी इसको हिडन में कन्वर्ट करना है, नो प्रॉब्लम। फिर RAY इंटर और यहां से आप उसको प्रोजेक्ट कर सकते हो। तो ये देखिए हमारा आ चुका है। अब बाकी का सब हमें हटा देना है। TR इंटर, इतना एरिया सेलेक्ट करो, इंटर, ये हटाओ, फिर ये हटाओ, फिर ये हटाओ, फिर ये हटाओ। ये देख लो हमारा आ चुका है। अब इसको जो है हमें हिडन में कन्वर्ट करना होगा। तो आपको क्या करना है, यहाँ एक हिडन लाइन लिया गया है, मैं इसको सेलेक्ट करता हूँ, यहाँ पे मैंने हिडन पे अप्लाई कर दिया। एंड लेट्स चेंज द कलर, मेक इट ग्रीन, और इसकी जो थिकनेस होगी वो बाय लेयर के बराबर होगी। और इसका स्केल में चेंज कर देता हूँ, Ctrl 1 प्रेस किया और यहाँ पर आप देख सकते हो 0.4 या 3 के आसपास ले लीजिए ताकि ये हमारा परफेक्ट दिखने लगे। ये हो गया हमारा। हियर यू कैन सी हमारा हिडन भी आ चुका है। आई बात समझ में। अब चलते हैं नॉर्मल, हमारा फिर से आ गया है, ये देख लो बाय लेयर में 0.030 है ना, 0.30 का है। तो ये हमारा फ्रंट व्यू हो गया, ये हमारा टॉप व्यू हो गया। अब चलते हैं साइड व्यू की तरफ। तो जरा गौर कीजिएगा कि साइड व्यू हमारा किस तरह से है, यहां पर जरा गौर कीजिएगा, ये देख लो, आई एम सॉरी। तो यहां से आपको मिलेगा साइड व्यू। ये फेस हो गया हमारा सिंपल सा फेस। ये यहां से यहां जो दिख रहा है टोटल, ये हमारा टेपर फेस है, लेकिन इस साइड से आपको नहीं पता चल रहा है। जरा सा मैं दिखाता हूं, ये देख लो, यहां से कंसेप्चुअल ले लो, ये देखो टेपर फेस है ये। आई बात समझ में। लेकिन अगर आप इधर से देखोगे तो ये हमारा देखो पूरा सीधा ही दिख रहा है। तो यही तो हमें इमेजिन करना है। फिर आप इसको घुमा करके देखेंगे, ये देख लो कैसा दिख रहा है, ये टेपर फेस दिख रहा है। फिर आप इस साइड से देखेंगे तो ये हमारा फ्लैट दिखेगा पूरी तरह से सीधा, ठीक है ना। तो इसीलिए 3 व्यू इस ऑब्जेक्ट के लिए कंपलसरी है ताकि इस ऑब्जेक्ट को पूरी तरह से क्लियर दिखाया जा सके। ठीक, बढ़ते हैं आगे, कोई प्रॉब्लम नहीं। आप चाहें तो एक ही साइड प्रोजेक्ट कर सकते हैं। मैंने 45 डिग्री एंगल वाला भी नहीं बताया है, अगले शीट में हम लोग इसके बारे में डिस्कस करेंगे। अभी हम लोग मैन्युअली कर रहे हैं बिल्कुल आसान तरीके से ताकि आपको जमलिंग ना हो। तो चलते हैं, RAY ले लिया मैंने, यहां से मैंने ऐसा फिर ऐसा, ठीक है। आप चाहें तो यहां से इसको भी प्रोजेक्ट कर सकते हैं ऐसा, फिर आप चाहें तो इसको भी प्रोजेक्ट कर सकते हैं, फिर आप इसको भी प्रोजेक्ट कर सकते हैं, फिर आप इसको भी प्रोजेक्ट कर सकते हैं।
कितना कमाल का है। एक साइड से हो गया पूरा प्रोजेक्शन। फिर अगर मैं यहाँ से हॉरिजॉन्टल वर्टिकल लेता तो इधर मैं 45 डिग्री में एक लाइन लेता और इधर से इसको प्रोजेक्ट करता तो हमारा जो साइड व्यू है वो ऑटोमेटिक निकल के आ जाता, ठीक है। बट अभी हम वैसा नहीं कर रहे हैं, एक साइड से ही प्रोजेक्शन ले रहा हूं मैं ताकि आपको समझा सकूं। या तो अगर ये भी जम्बलिंग कर रहा है तो आप इतना हैवी काम मत कीजिए, ठीक है। तो चलिए मैं अंडू कर देता हूं, आसान तरीके से चलते हैं। आप चाहें तो बाउंडिंग बॉक्स लीजिए, पहले RAY, एक एक करके काम करते हैं। एक हो गया, दूसरा हो गया। मैंने यहां पर 25 का लिया था, इधर भी मैं 25 का लेता हूं। O फॉर ऑफसेट 25 ले लो, ऐसा। और फिर यहां से आपको पता ही है कि हम लोग इधर से देख रहे हैं, अभी साइड व्यू बता रहे हैं ना हम लोग, तो ये हमारा 63 का है। तो आप यहां से क्या कर सकते हैं, 63 का ले लीजिए। पहले आप इसको TR इंटर, इतना एरिया सेलेक्ट करो, फिर इंटर करो, ये सब हटाओ, ये भी हटाओ, ये काम हो गया। अभी देख लो, हमें ये फेस को दिखाना है ना, तो चलते हैं उस फेस को दिखाते हैं। आप चाहें तो यहां से 12 का ऑफसेट भी ले सकते हो, नहीं तो इसको प्रोजेक्ट भी कर सकते हो। तो चलते हैं, अभी हम ऑफसेट लेके काम करेंगे, ठीक है। जिसको आता है वो मुझे बिल्कुल गाली देगा, कहेगा सर क्या बेसिक बेसिक बच्चों वाला बता रहा है। लेकिन कई बच्चे ऐसे भी होंगे जो मुझको बोलेंगे सर थैंक्स, हैं आपने 0 से लिया है, ठीक है। तो ये हमारा देख लो बन गया है, ये हमारा फ्लैट फेस और ये हमारा टेपर फेस। आई बात समझ में। अब इसकी प्लानिंग करते हैं। तो इसके लिए मैं प्रोजेक्शन लेता हूं, एक तो यहां से ले लिया, दूसरा मैंने यहां से ले लिया। अब जैसा कि आपको पता है यहां से 19 है और यहां से 25 है, तो ऑफसेट हम ले लेते हैं। यहां पे देख सकते हो आप, इधर से 19 और इधर से 25, ये फेस दिखाना ना हम लोगों को, इस साइड से तो ये फेस दिखेगा हमें। तो हम यहां से 19 ले लेते हैं और फिर बाद में 25 ले लेते हैं, ओके। फिर TR इंटर, इतना एरिया सेलेक्ट करो, इंटर, इसको सारे चीजों को हटा दो। ये हो गया हमारा जो फेस हम दिखाना चाहते थे, ये वाला, ठीक है। ये फेस निकल गया, ये फेस निकल गया। अभी इसकी बात करेंगे, बढ़ते हैं अगले कदम की तरफ। यहां से हमें 22 ले लेना है दोनों साइड, एक तो इधर हो गया, एक इधर हो गया। RAY इंटर, और मैंने इसको सेलेक्ट कर दिया, ये देख लो। फिर TR इंटर, इतना एरिया सेलेक्ट कीजिए, फिर से इंटर कीजिए, फिर ये सब हटा दीजिए। ये देख लो हमारा वो भी निकल के आ गया, ठीक। अब बचा क्या, बचा ये वाला, यानी ये जो कट किया गया ना मटेरियल, वो बनाना है। कोई दिक्कत नहीं है, RAY इंटर, आप यहां से इसको प्रोजेक्ट कर सकते हैं और इसको भी यहां से प्रोजेक्ट कर सकते हैं। और आपको जैसे कि पता ही है कि हमें यहां से 12 का लेना है, तो O फॉर ऑफसेट 12 इंटर, आप यहां से इसको ऐसे कर सकते हो, ठीक है। बाकी का हमें ट्रिम कर देना है, TR इंटर, इतना एरिया सेलेक्ट करो, इंटर करो, ये हटा दी हमने, ओके। हो गया हमारा। अब एक हिडन लाइन की जरूरत होगी, लाइन लेके मैं यहां से ले लेता हूं MA फॉर मैच प्रॉपर्टी करके, आप इसका जो है प्रॉपर्टी आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। ये रहा हमारा पार्ट नंबर 4, हियर यू कैन सी। इसमें तो नंबर दिया गया है 7 का, हमने क्योंकि ये सब स्किप किया हुआ है, क्योंकि इसमें थोड़ी सी हमें ज़्यादा इमेजिनेशन की ज़रूरत होगी, इस वजह से हमने इसको बाद में लिया है। तो ये लाइन से हमने 1, 3, 5 और 7 बना लिया है, ठीक है। अब हमें इसमें जाना होगा नंबर 2 में, ठीक है। यहां पर आप देख सकते हैं ये मैंने बना दिया है, ये हमने 3D को ओरिएंट किया था और ये हमने उसका ऑर्थोग्राफिक लिया है। अब मैं सामने क्या करता हूं, ड्राइंग को दिखाता हूं ताकि आप देख सकें। ये देख लो आराम से, यहां से आप देखेंगे तो आपको पूरी तरह से और भी क्लियर हो जाएगा, ठीक है। इधर से देख, ये हमारा फ्रंट व्यू हो गया, जो जो नहीं दिखेगा उसको मैंने डॉटेड में दिखाया है। ये हमारा साइड व्यू है, यहाँ से आप देख सकते हो। ये हमारा टॉप व्यू है, यहाँ से आप देख सकते हैं, ठीक है। यही तो है कंसेप्ट कि हम कितने अच्छे तरीके से इमेजिन कर पाते हैं, ठीक है। जैसा कि मैंने 3D में बताया था इधर, है ना, वैसा ही मैंने बिल्कुल लिया है।
इसमें से फ्रंट व्यू, टॉप व्यू, साइड व्यू, इसमें सिर्फ और सिर्फ हमने विजिबल फेसेस दिखाए हैं। और अगर मैंने यहाँ से एक्सरे कर दिया, या ये रहेगा एक्सरे, तो इसमें क्या होगा कि आपको हिडन वाले भी फेसेस दिखाई देंगे। आप देख सकते हो यहाँ पे ये हिडन में दिखेगा और ये हिडन में दिखेगा, बाकी का तो जरूरत भी नहीं है। बिल्कुल छोटे छोटे पार्ट्स हैं, हम यहाँ से अगर अच्छे से कर लेंगे तो इंडस्ट्री में हमें कोई भी ड्राइंग रीडिंग में दिक्कत नहीं आने वाली है। ठीक है, आई होप ये क्लियर हुआ होगा। आप ज़रा प्रैक्टिस भी कर सकते हैं, जितना ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे उतना आपके लिए बेहतर होगा। ठीक है, बढ़ते हैं अगले पार्ट की तरफ। अगले पार्ट को ज़रा गौर से देखिएगा। तो ज़रा इसको मैं 3D में पहले दिखाता हूँ कि इसका फ्रंट व्यू, टॉप व्यू और साइड व्यू कैसा दिखेगा। तो हमने यहाँ पर बना के रखा हुआ है 3D में, ठीक है, जिससे आपकी मदद हो सके। ये वो पार्ट है जिस पे अभी हमें काम करना है ना। तो इसको मैं कॉपी कर लेता हूं इस तरह से, एक और कॉपी कर लेता हूं इधर। अब देखिए यहां से सेलेक्ट करके हमें 3D में रोटेशन करना है। तो अभी तो मैंने 3D आप लोगों को नहीं बताया है, अभी तो हमें बस दिखाने का काम है। थ्री डी रोटेट, अब जरा मैं इधर से दिखाता हूं, यानी मैंने जरा सा गौर कीजिएगा, मैं इसको जरा मूव कर लेता हूं नीचे की तरफ। ये रहा आपका फ्रंट व्यू, टॉप व्यू और साइड व्यू। इसका जरा गौर कीजिएगा, ये तो हमारे रहे विजिबल फेसेस। आप इसको ज़रा 2D में भी देखिए और 3D में भी देखिए। मैं आपको बताता हूं टोटल इसका, ये देख लो, इसको आराम से आप समझिए, सोचिए, है ना। ये हमारे विजिबल फेसेस होंगे और बाद में मैं आपको बताता हूं इसका हिडन क्या क्या होगा। तो आई होप ये ड्राइंग देख लिया है। मैं क्या करता हूँ, इसको ज़रा सा मिनिमाइज कर देता हूँ और थोड़ा सा मैं इसको और भी क्या करता हूँ, इसको ऐसे कर देता हूँ ताकि हम आराम से दोनों साइड से देख पाएँ। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, हमें सीखना मेन पर्पस है हम लोगों का। ठीक है, तो घबराने की कोई बात नहीं है। ये देख लो, आप इसको भी यहाँ से ज़रा सा नीचे कर दीजिए ताकि हमारा AutoCAD का भी और ये PDF भी हमारा दोनों ही एक ही स्क्रीन में आ जाए। अब ज़रा गौर कीजिएगा, हमने ऐसा अरेंज कर दिया है। ये देखो हमारा फ्रंट व्यू, ये हमारा टॉप व्यू, ये हमारा साइड व्यू। विजिबल फेसेस इतना ही दिखेगा, लेकिन अगर मैंने यहाँ पर इसको एक्सरे कर दिया तब जाके देख लो कौन कौन सा हमारा हिडन में आ चुका है। ज़रा गौर कीजिएगा, तो ये जो दिख रहा है हमारा अंदर वाला एज, जो कि अंदर से गया होगा, 1 सेकेंड, या यहाँ से एक इधर डायरेक्ट इधर तक गया होगा और यहाँ से भी एक इधर से इधर गया होगा। ठीक है, एकदम पूरा एंड तक। तो वही जो है टॉप से एक ही लाइन दिखेगा, लेकिन यहाँ पर आप अगर गौर कीजिएगा तो यहाँ पर 2 दिखा रहा है आपको। ठीक है, एक ये हो गया, एक ये हो गया टॉप से अगर हम देखेंगे तो। ठीक है, लेकिन अगर आप इधर से देखोगे तो सिर्फ एक ही लाइन दिखेगा। ठीक, ये हिडन लाइंस होते हैं। अब जरा इस पे गौर कीजिएगा कि इसमें क्या क्या हिडन में आएगा। तो सपोज कर लो कि मैं इस पार्ट को इस साइड से देख रहा हूं, साइड से देख रहा हूं ना, ये हमारा साइड व्यू है। तो यहां पर जो ये कॉर्नर गया हुआ, ये वाला ये जो आया हुआ है, ये यहां पर डॉटेड आएगा, यानी हिडन आएगा, क्योंकि ये अंदर है और वो हमारा दिखने वाला नहीं है इसलिए। और एक यहां पर ये वाला जो आएगा वो हमारा डॉटेड में आएगा, यानी यहां पर भी तो एक एज है हमारा। ये कॉर्नर जो दिख रहा है, ये वाला लाइन जो दिख रहा है वो यहां पर आएगा और वो भी हमारा डॉटेड में होगा। आई बात समझ में? अब चलते हैं, इसको बनाते हैं। ठीक, मैं 3D को बाजू में रख देता हूं, ऑर्थो को खोल देता हूं। जरा गौर कीजिएगा, हमें सबसे पहले क्या करना है, इधर से बनाना है ना, तो इसका हम बाउंडिंग बॉक्स ले लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। 62 बाय 42 का लेना है।
तो एक बार प्रॉपर्टी में जाके चेक कर सकते हैं हम लोग। मैंने लेयर का बताने की कोशिश किया था, बट अभी वो कंफ्यूजन बच्चों को हो रही है, इस वजह से मैंने उसको कैंसिल कर दिया। रेक्टेंगल ले सकते हैं आराम से। यहां मैंने इसकी थिकनेस इतना ले लिया है, कोई दिक्कत नहीं है। ये 62 बाय 42 यानी बाउंडिंग बॉक्स, 62 टैब 42 इंटर हो गया। आप चाहे तो इसको एक्सप्लोड कर सकते हो। एक्स इज द शॉर्टकट फॉर एक्सप्लोड। जरा गौर से देखिएगा, फिर एक एक चीज करते जाता हूं मैं। ये देखो यहां से ऑफसेट लेना है 16 का, ओ फॉर ऑफसेट 16 लिया, ऐसा ले लिया। उसके बाद यहां पर 16, यहां पर भी 16 का होगा, नो प्रॉब्लम। 16 यहां पर भी 16 का होगा। फिर देखो यहां कितना नीचे 15 का है, आप यहां से 15 ले सकते हैं। लाइन ले लो, इधर से पकड़ेंगे और इसके मिड पॉइंट तक, और फिर यहां से यहां तक। बाकी का ये सब जो है आप हटा सकते हैं। ई फॉर इरेज, TR डबल इंटर, आप इसको हटा दीजिए। उसके बाद क्या है भाई, ये रिब दिखा देते हैं जरा सा। O फॉर ऑफसेट 9 इंटर, आप इधर से भी ले लो 9 और इधर से भी ले लो 9। TR डबल इंटर करके इन दोनों को हटा दो, क्योंकि हमें रिब सिर्फ इतना ही दूर तक चाहिए, इधर नहीं चाहिए। अब जरा इसको बना लेते हैं 22 और ये 18 का है। O फॉर ऑफसेट ले लेता हूं, 22 इंटर, इधर से भी ले लो और आप चाहे तो इधर से भी ले लो, बीच में जो बचेगा वो 18 बचेगा। TR इंटर, इस लाइन को सेलेक्ट करो, इंटर, इसको और इसको हटा दो। क्योंकि ये सेंटर में दिख रहा है तो आप यहां से एक लाइन ले सकते हो मिड से, नो प्रॉब्लम। या तो फिर यहां से आप 9 भी ले सकते हो। DI फॉर डिस्टेंस डाल के आप चेक कर लो, है क्या 9? ओके, ये हमारा हो गया फ्रंट व्यू। मैं अभी सिर्फ विजिबल फेसेस दिखा रहा हूं, बाद में जो है हिडन वाला दिखाऊंगा, ठीक। ये हमारा हो गया फ्रंट व्यू। अब चलते हैं टॉप व्यू बनाने के लिए। तो टॉप व्यू हम लोग इधर से देखेंगे। कौन कौन सा फेस दिखेगा? ये फेस दिखेगा, रिब वाले फेस दिखेंगे, ये फ्लैट फेसेस दिखेंगे, और ये टेपर फेसेस भी दिखेंगे। आई बात समझ में? तो इतना हमें पहले दिखा देना है, नो प्रॉब्लम। पहले क्या है, RAY फॉर रे ले लो, एक एक करके करेंगे, एक साथ ज्यादा प्रोजेक्शन हम नहीं लेंगे। फिर यहां से 20 या 25 का ले सकते हो। मैं ये गैप रख रहा हूं एक व्यू से दूसरे व्यू के बीच में। अब यहां से हमारा टॉप व्यू स्टार्ट होगा। ये जो गैप रख रहा हूं मैं, बस है ना, इस पे कंफ्यूज नहीं होना कि ये सर ने कहां से लिया। सो ये वाला मैंने लिया है अभी लाइन। अभी यहां से 50 का ले लेता हूं, बाद में ये सब हटा दो। TR इंटर, सेलेक्ट इंटर, ये सब हटा दो। ये देख लो, इसका कोई रिश्ता नहीं है व्यू के साथ। बस मैंने एक व्यू और दोनों व्यू के बीच का गैप रखा है 25 mm का। अब एक एक करके काम करेंगे। ये हमारा 20 का है यहां से, तो आप टॉप से 20 का ले लो, 20 सेलेक्ट कीजिए, इधर लीजिए। अगर आपको डायमेंशन डालने में तकलीफ हो रही है तो आप प्रोजेक्शन का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। RAY है ना, पहले रिब का भी ले सकता हूं मैं, फिर यहां से भी ले सकता हूं, नो प्रॉब्लम। फिर ये भी ले लो आप, नो प्रॉब्लम। फिर इसी तरह से आप प्रोजेक्शन भी ले सकते हो। ये देख लो। अब एक एक करके आप सबको नीट एंड क्लीन करते जाओ। TR इंटर, इतना सेलेक्ट कर लो, एंटर। ये सब हटाओ, अभी जरूरत नहीं है। ये भी हटाओ, जरूरत नहीं है। बाकी का काम क्या करना है, ये हटाओ, ये हटाओ, फिर ये और ये तीनों हटाओ, स्पेस कर दो, आ गया। देखो अभी मेरा कौन कौन सा फेस निकल के आया है। सो यहां पर से ये फेस आ गया, ये वाला, ये दोनों फेस आ गए, ये भी आ गया, ये और ये आ गया। अभी इस फेस को पूरा कंप्लीट नहीं किया, इसके लिए ये बनाना होगा हम लोगों को। आई बात समझ में? चलते हैं। इसके लिए क्या दिक्कत है, यहां से हमें 9 का ऑफसेट ले लेना है बस। और आपको तो पता ही है, यहां से हमें क्या करना है, रे लेके प्रोजेक्शन ले लेना है इधर से, फिर यहां से। कोई दिक्कत नहीं, फिर से लाइन ले लो, इधर से पकड़ो यहां तक और यहां जाके टच कर दो। फिर इसको और इसको तीनों को इरेज कर दो। TR डबल इंटर करके इसको हटा दो। हियर यू कैन सी। क्या दिक्कत है?
बन गया ये हमारा फेस। जरा गौर से देखिएगा, ये भी फेस आ गया, ये सारे फेस आ गए, ये भी, ये भी, ये भी, ये भी, और ये जो कट किया गया था वो भी आ गया, हमारा सब कुछ आ गया। अभी अंदर वाला मैंने नहीं दिखाया जो हिडन में है, क्योंकि पहले विजिबल फेसेस करेंगे फिर हम हिडन वाली बात करेंगे। आई बात समझ में? तो इससे आपका काम और भी नीट एंड क्लीन होगा। यहां पर आप देख सकते हो, ये हमारा फ्रंट व्यू, ये हमारा टॉप व्यू। अभी जरा सा देखिएगा कि हम साइड व्यू बनाने जा रहे हैं। साइड व्यू में थोड़ा सा बहुत सारे काम हैं, तो इसको जरा सा गौर से हमें समझने की जरूरत होगी। सबसे पहले जो फेस आपको दिख रहा है उतना तो बना लो, यानी इधर से कितना है हमारा 50 का और ऊपर कितना है 42 का, तो पहले हम उतना तो करें। RAY, आप यहां से ऐसा और फिर यहां से ऐसा, फिर जैसे मैंने यहां पे 25 का लिया था ऑफसेट, यहां पर भी आप 25 का ले लो, ये हो गया। फिर कितना लेना है? 50 का लेना है, 50 ले लो भाई। TR डबल इंटर करके इसको हटाओ और इसको भी हटाओ, नो प्रॉब्लम। अब जैसा कि आप देख पा रहे हैं कि इसका शेप देखो, यहां से 20 है, ये देख लो, और यहां से कितना लिया है? 16 का है। O फॉर ऑफसेट 20 इंटर, और यहां से 16, ठीक, कोई दिक्कत नहीं। आप एक लाइन ले लो, इधर से पकड़ के यहां तक ले लो। अभी हमें इन दोनों की भी जरूरत है, लेकिन मैं बाद में वो दिखाता हूं कैसे। सो फिलहाल तो मैं इसको साफ कर देता हूं। ये देखो, फिर यहां से 16, यहां से 16, और ये 6 का। O फॉर ऑफसेट 16 इंटर, और ये हम 6 का लेंगे। TR डबल इंटर, हट गया। ये हमारे तीनों व्यू में सिर्फ और सिर्फ मैंने विजिबल फेसेस दिखाए हैं। अब जरा सा मैं 3D में आ जाता हूं ताकि आपको मैं इसका हिडन भी दिखा सकूं। ये आपको नजर आ रहा होगा, ये क्या है? ये हमारा विजिबल है ना, एज है, यानी ये फेस, ये जो दिख रहा है हमारा, ये वो दिखाया गया है फ्रंट व्यू से। और अगर आप टॉप से जाते हो, यहां से देखोगे तो यहां पर 2 दिखेंगे आपको, दिख रहा है आपको? यहां से देखिए, एक और ये 2 लाइन दिख रहे हैं। तो इसका कारण यही है कि आपको 2 एजेस दिखाने होंगे, यानी एक इधर वाला और एक इधर वाला। आई बात समझ में? इस तरह से यहां पर भी है और यहां पर भी है, ठीक है? तो ये दिखेगा। और साइड से इसके लिए ये हिडन में आएगा, और इसके लिए ये हिडन में आएगा, क्योंकि हम साइड व्यू से इसको भी नहीं देख सकते, यहां से यहां जो एज है वो भी नहीं देख सकते, और यहां से यहां है वो भी नहीं देख सकते। ये दिखेगा तो अंदर दिखेगा इधर से, ये यहां पर जितना है 9 का, और ये दिखने वाला है ऊपर से नीचे की तरफ कितना, 15 का गैप है, यहां से यहां तक 15 का दिखेगा। तो ये सारी चीजें हैं जो हमें ध्यान से समझनी होती है, क्योंकि अभी हम लोग बेसिक कर रहे हैं। कॉलेज में जिसका छूट गया है ना, वो भी अगर ये सब देख ले तो आसानी से वो समझ जाएगा। अब चलते हैं जरा सा हिडन लाइंस दिखाना। तो मैंने क्या किया है, ज़्यादा कुछ नहीं लूंगा मैं, बस ऑफसेट करने के बाद मैच प्रॉपर्टी का इस्तेमाल करूंगा। O फॉर ऑफसेट, फ्रंट व्यू का मैं ले रहा हूं, तो यहां 6 का है, तो आप यहां से 6 डालिए, इंटर कीजिए। फिर MA फॉर मैच प्रॉपर्टी, आप इसको ले सकते हो, यहां से उठाइए और यहां पर अप्लाई कर दीजिए। तो जरा गौर कीजिएगा, ये हमारा हिडन में आ जाएगा। अब टॉप से देखेंगे तो इधर से 16 और इधर से भी 16 का है, तो ऑफसेट ले लो भाई, ये लो 16, ये लो 16, सेलेक्ट करके यहां से आप परपेंडिकुलर कर दीजिए। MA फॉर मैच प्रॉपर्टी करते जाइए, नहीं तो कंफ्यूज हो जाइएगा आप। ये देख लो, हमारा दोनों हिडन में आ गया। फिर जरा इधर की हम बात कर लेते हैं। तो ये देख लो, अगर आप यहां से देख रहे हो तो ये लाइन हमारा बिल्कुल भी नहीं दिखने वाला है और ये भी नहीं दिखने वाला है, तो आपको ये डॉटेड में दिखाना पड़ेगा। लाइन ले सकते हैं, यहां से पकड़ो इसके बराबर में,
ठीक है। अब यहां से भी आप ऐसे कर सकते हो, यहां तक ले लो, बाद में हम उसको कर देंगे। और यहां से मैं 9 का ले लेता हूं, ठीक है। TR इंटर यहां से हटा दो। MA फॉर मैच प्रॉपर्टी, ये है इसके टोटल फ्रंट व्यू, टॉप व्यू एंड साइड व्यू का पूरा, है ना। आप देख सकते हो यहां से, जरा गौर कीजिएगा। यहां से ये हमारा फ्रंट व्यू हो गया, ये हमारा टॉप व्यू, ये हमारा साइड व्यू। किसी भी तरह से कोई तकलीफ नहीं आनी चाहिए, क्योंकि मैं बिल्कुल बिल्कुल भी एकदम बेसिक तरीके से ले रहा हूं, है ना। यस, यहां पर देख लो, ये हमारा टोटल आइसोमेट्रिक में दिया गया है और ये हमारे उसके व्यूज हैं, ठीक। ये देख लो आराम से। अब चलते हैं अगले पार्ट की तरफ। तो अगला पार्ट हमारा ये है, और इसमें बहुत सारे लोगों की वाट लग जाती है ना। व्यू समझ में ही नहीं आता, तो इसके लिए भी हमारे पास सॉल्यूशन है। हमने 3D बना के रख लिया है। इससे बच्चे लोगों को बहुत ही फायदा होता है। बाबा ऑब्जेक्ट कैसा है, कैसा समझ में नहीं आ रहा है ना, तो ये सारी चीज़ें हमने यहाँ पर सब बना के रखा हुआ है, ताकि आपको कोई दिक्कत नहीं आना चाहिए, ठीक। मैं इसको रोटेट कर देता हूँ ज़रा सा, यहाँ से ये रहा। अब मैं इसको क्या करता हूँ, कॉपी कर लेता हूँ ज़रा सा इस तरह से, और एक यहाँ से भी मैंने कॉपी कर लिया। फ्रंट व्यू, टॉप व्यू, साइड व्यू। अगर देखा जाए तो इसका व्यू लेफ्ट साइड में दिया गया है, तो हमें थोड़ा सा केयरफुल रहना होगा। अंडू करता हूँ मैं ज़रा सा, हाँ ये सही रहेगा। अभी मैं इसको करता हूँ कॉपी, वो इस डायरेक्शन में करता हूँ, और इसको भी इस डायरेक्शन में करता हूँ। ज़रा गौर कीजिएगा, ठीक है। तो सपोज ये जो है वो हमारा एक्चुअली इधर नहीं, इधर आने वाला है, ठीक है। क्यों आने वाला है मैं आपको बताऊंगा। अभी इसको मैं 3D रोटेट करता हूँ आपको समझाने के लिए बस, है ना। और इसको 3D रोटेट करता हूँ, इस तरह से। अब ज़रा सा मैं इधर जाके चेक करता हूँ, 1 सेकेंड, सब ठीक हो जाएगा। एक बार मुझे अरेंज करने दीजिए सब कुछ। किधर चला गया वो हमारे पार्ट्स, गया किधर वो। हियर वी हैव, हमने क्या है, बहुत सारे हो गए इधर एक ही जगह पर। तो मैं इन सब को क्या करता हूँ, ज़रा बाजू में कर देता हूँ, ताकि हम आसानी से देख पाएँ। ये हमें अभी इसकी ज़रूरत है, हम इस पे काम करेंगे अभी। इसको आप पकड़ के नीचे की तरफ ले लीजिए। Here you can see, here you can see। ये है इसका टोटल व्यू, विजिबल फेसेस। ये देख लो। अब बोलेंगे सर कि ये सब क्या है भाई। तो ये सब जो है मैं आपको बताता हूं। यहां से ये देखो, अगर आप इधर से देखेंगे तो ये जो है हिडन वाला दिखाएगा। तो यहाँ से अगर आप स्केच में जाते हो, ये देख लो, आइसोमेट्रिक में जाने के बाद जाके चेक करेंगे तो आपको मिलेगा। देख लो ये हम देख लो यहाँ से। तो इसीलिए बच्चे लोगों को कंफ्यूजन होती है कि इस पार्ट में बहुत सारे कंफ्यूजन्स होते हैं, है ना। इस जगह पर बच्चे लोगों को दिक्कत आती है, ये क्या है भाई, ये वाला है वो, ठीक है। और ये जो है हमारा दिख रहा है क्या यहाँ से, तो आप वो ले सकते हो आराम से, ठीक है। ये वाला एज है हमारा टोटल यहाँ से, बराबर है क्या, यहाँ से आप ये एज है। और ये जो दिया गया है हमारा वो ये वाला है, ठीक। तो इसमें कंफ्यूज नहीं होना है। कई बच्चों को यहाँ पे भी कंफ्यूजन होती है कि बाबा स्ट्रेट है टोटल, तो भैया यहाँ पर भी स्ट्रेट ही दिख रहा है, बट अगर आप इसको घुमा करके देखोगे तो आपको मिलेगा ये टेपर। तो इसमें आपको कंफ्यूज नहीं होना है। आई बात समझ में,
ठीक है, चलते हैं टॉप व्यू में। और ज़रा अभी जो मैंने लिया है वो पार्ट हमारा किधर गया, शायद इधर है, ये देख लो। तो ये उल्टा सीधा हो गया, हम इसको थोड़ा ठीक कर देते हैं। ये भी सही नहीं रहा, उल्टा ले लिया क्या जी मैंने, 1 2 3 कर देता हूँ। चलो ठीक है, ये भी सही नहीं है, एक बार और लेना पड़ेगा। बस तरीके, आई एम सॉरी, रोटेट करके अच्छे से लेना चाहिए हम लोगों को। गड़बड़ हो रही है। अच्छा 1 सेकेंड, मैं ज़रा सा फिर से इसको क्या करता हूँ, साउथ ईस्ट में ले लिया, और ये है ना हमारा, हाँ, तो इधर से मैं फ्रंट से जाता हूँ तो हमारा काम हो जाएगा। ये देख लो हमारा। अभी ज़रा गौर कीजिएगा कि हमें कुछ भी नहीं, बिल्कुल भी एक्सरे वगैरह ले लिया मैंने, और एक ही चीज़ इसमें हिडन में दिखने वाला है, जो कि ये वाला है, ठीक है, साइड व्यू से। बाकी का ये फ्रंट व्यू में कोई भी हिडन लाइंस नहीं आ रहे, टॉप व्यू में कोई भी हिडन लाइंस नहीं आ रहा। लेकिन अगर मैं इधर से देखूंगा तो यहाँ पर एक वर्टिकल एज बनेगा, ये वाला, जो कि ये वाला है, इस कॉर्नर के लिए है, तो वो हमें दिखाना होगा। हम पीछे से दिखा सकते थे, लेकिन उसमें ज़्यादा हिडन लाइंस दिखेंगे, ये दिखेगा, ये दिखेगा, ये सब दिखेगा, इसलिए हमने इस वर्टिकल लाइन को हिडन में दिखाना ज़्यादा बेहतर समझा। ये हमारा इस लेक्चर का आखिरी पार्ट होगा, क्योंकि बहुत सारे कंसेप्ट इसमें क्लियर हो गया है हम लोगों का। ये यू कैन सी हियर, देख सकते हैं आराम से। आई बात समझ में? तो इस तरह से आप देख सकते हो। आई होप ये व्यू आपको समझ में आया होगा। और अगर कंसेप्चुअल में जाते हो तो हिडन्स नहीं दिखेंगे, सिर्फ विजिबल फेसेस दिखेगा। ये फेस हमारा ये वाला है, ये फेस हमारा ये वाला है ना। और साइड व्यू से देखिएगा, ये फेस ये है और ये वाला ये है, दैट्स इट। और टॉप से देखेंगे तो आप ये स्लेंटेड फेस जो है वो ये है, और फ्रंट से देखेंगे तो ये स्लेंटेड फेस ये है। दैट्स ऑल अबाउट दिस ड्राइंग। सिंपल है, कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि आप देख सकते हो ये हमारा लेफ्ट साइड से दिया गया है। मैंने बताया था एक कंसेप्ट, ये हमारा राइट हैंड साइड व्यू, ये हमारा लेफ्ट होता है ना, राइट साइड लेफ्ट साइड। तो यहाँ जो फ्रंट व्यू दिया गया है वो लेफ्ट साइड में है, तो ये हमारा राइट साइड में आएगा। और यहाँ उसके नीचे, जस्ट उसके नीचे आएगा उसका टॉप व्यू, और इसका राइट हैंड साइड व्यू इसके लेफ्ट साइड में आएगा, ठीक है। तो ये हमारा 3D क्लियर। अब जाते हैं इसका ऑर्थो बनाने। आई बात समझ में? चलते हैं इसका ऑर्थो बनाते हैं। इसके बाजू में ही ले लेता हूँ मैं। तो सबसे पहला बाउंडिंग बॉक्स ले लेना है, टोटल कितने का, तो टोटल में लेता हूँ, ये 62 नहीं है टोटल, ये 100 है। 100 बाई इसकी हाइट टोटल कितनी, 38 की है। तो आप यहाँ से चेक कर सकते हो, ये है पहले से ही हमारा। रेक्टेंगल लेता हूँ, यहाँ पे क्लिक करता हूँ, टोटल 100 टैब 38 इंटर, ये हो गया। सेलेक्ट करके X4 एक्सप्लोड, ये हमारा 62 है, O फॉर ऑफसेट 62 इंटर, ये हो गया। अब जरा गौर से देखिएगा, यहां से कितना लेना है, 12 का, और ये हमारा 38 का। O फॉर ऑफसेट 12 इंटर, आप इसको सेलेक्ट कर सकते हैं और इसको 38 ले सकते हैं। TR डबल इंटर, इस तरह से मैंने फ्रंट व्यू बना लिया है। देख लो, ये हमारा टेपर फेस है, बट यहां तो टेपर तो नहीं दिखेगा, फ्लैट ही दिखेगा। अब इसको जो लेना है RAY इंटर, आपको क्या करना है, बस प्रोजेक्शन ले लेना है ना। आप चाहें तो ऐसे सारे चीज़ों का प्रोजेक्शन ले लीजिए। फिर यहाँ से मैंने जैसे कि एक व्यू और दूसरे व्यू के बीच का डिस्टेंस में 25 mm का लेता हूँ, तो 25 mm मैंने ऑफसेट कर दिया। फिर यहाँ से ले रहा हूँ मैं 50 का है, तो आप यहाँ से इसको 50 ले सकते हो। TR इंटर, सेलेक्ट इंटर, हटाओ ये सब, ये हमारा हो गया है। अब यहां देख सकते हो ये हमारा 12 का है, मतलब यहां से हमें 12 लेना होगा। और बाद में जाने के बाद सेलेक्ट कीजिए और यहां पे आपको क्लिक कर देना है।
TR डबल इंटर, ये हटा दिया मैंने। अब इसको मत ही रखिए, E4 इरेज कर दो। अब यहाँ पर भी एक 12 का है, वो लिया था हमने, उसका काम हो जाता, खैर अभी फिर से लेना पड़ेगा हम लोगों को, ले लेता हूँ, नो प्रॉब्लम। ये देख लो हमारा टॉप व्यू बन के हो गया तैयार। ये टोटल फेस दिख रहा है, ये हमारा हो गया टोटल फेस, ये स्लेंटेड फेस हो गया, ये स्लेंटेड फेस हो गया, ठीक है। ये यहाँ से हमारा टोटल फ्रंट व्यू में, और ये हमारा स्लेंटेड फेस यहाँ पे फ्लैट दिखेगा। अब इसकी बात कर लेते हैं साइड व्यू से। तो साइड व्यू जो है वो अभी राइट हैंड साइड व्यू होगा, इधर से देखना पड़ेगा। कौन कौन सा फेस दिखेगा? ये फेस दिखेगा और ये फेस दिखेगा, और जो नहीं दिखेगा उसको हम डॉटेड में दिखाएंगे। तो इधर अभी आने वाला है इसका साइड व्यू। RAY ले सकते हो, यहां से एक प्रोजेक्शन हो गया, दूसरा हो गया, आई बात समझ में। और आप चाहें तो यहां से भी एक ले सकते हो। O फॉर ऑफसेट 25 इंटर साइड व्यू के लिए ले रहा हूं, और ये हमारा टोटल 50 का है, आप इसको भी पकड़ के 50 का ले लीजिए। TR इंटर, इतना एरिया सेलेक्ट करो, इंटर करो, ये सब हटा दो, ठीक। बाकी का क्या है भाई, इधर भी हमें 12 का ले लेना है एक, इसको पकड़ा मैंने, ऐसा लाइन ले सकते हो आराम से, हो गया है ना। इसको आप इरेज कर दो, इसको मैं हिडन बनाने वाला हूं। And that's all about this drawing. जरा गौर से देखिएगा इस पार्ट को, वीडियो देख रहे हैं तो उसको पॉज कीजिए, है ना, और आराम से इन तीनों व्यूज को देखिए, और सामने रख के इसको भी देखिए, ठीक है। चलिए, तो आज के लेक्चर में हमने क्या क्या देखा? ये पार्ट देखा, ये पार्ट देखा, और ये पार्ट देखा, ठीक है। आई होप ये तीनों पार्ट आप सभी को आसानी से समझ में आया होगा। नहीं तो फिर वीडियो को एक बार और देख लीजिए, जब तक नहीं समझ में आता तब तक देखिए, ठीक है। चलिए मैं इसको ज़रा अरेंज कर देता हूँ, ऑर्थो को मैं ऑफ कर देता हूँ ताकि हम आसानी से इसको प्लेस कर पाएँ, ठीक है। बिल्कुल भी ये सारी चीज़ें टफ नहीं हैं, अगर आप देखेंगे बिल्कुल भी ये आसान है, ठीक है। तो इसको मैं थोड़ा मैक्सिमाइज कर देता हूँ, और ये रहे आज के टोटल हमारे पार्ट्स। मैं इसको सेलेक्ट करता हूँ, मूव करता हूँ, यहाँ से उठा के मैंने इधर रख दिया, ठीक। अच्छा, यहाँ से आप एक लाइन और ले सकते हो इधर से, MA फॉर मैच प्रॉपर्टी, ऐसा कर दो। ये रहे हमारे टोटल 6 नंबर के 6 छोटे छोटे पार्ट्स। Z फॉर जूम करता हूँ, O फॉर ऑब्जेक्ट करता हूँ, और इतना मैंने सेलेक्ट कर दिया और इंटर कर दिया। हियर यू कैन सी 6 के 6 पार्ट्स हमने बना दिए हैं, ठीक है। तो ये बिल्कुल भी बेसिक थे, इसमें ज़रा भी हमें दिमाग नहीं लगाना पड़ा, और कई को बहुत दिमाग लगाना पड़ा होगा, ठीक है। तो कोई दिक्कत नहीं, इसीलिए मैंने बिल्कुल बेसिक से लिया हुआ है ताकि आगे हम लोग बड़े बड़े काम कर सकें। आई होप ये लेक्चर आप सभी के लिए यूज़फुल रहा होगा, ठीक है, अच्छे से समझ में आया होगा।